तो 300 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट के मामले में गिरफ्तार चीनी नागरिक चार्ली पेंग के मामले में कई खुलासे हुए हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबारी ही नहीं है, बल्कि वो शी जिनपिंग की सरकार का एक बड़ा खतरनाक मोहरा है। उसके पास जासूसी की लंबी प्लानिंग थी। मीनाक्षी, और देखिए, आज पहली बार आप चार्ली पेंग को कैमरे पर देखेंगे और चीन के इस एजेंट के काले धंधे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिकोड करने में जुट गया है। जब भारतीय फौज गलवान में चीनी सैनिकों की साजिशों को नाकाम कर रही थी, तो देश की राजधानी में एक चीनी दूसरी साजिशों को अंजाम देने में लगा था। यह है चार्ली पेंग उर्फ लुओ सांग। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि चार्ली पेंग सिर्फ हवाला कारोबारी नहीं है, बल्कि वो चीन सरकार का एक बड़ा और खतरनाक मोहरा है। चार्ली पेंग बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बारे में जानकारियां जुटा रहा था। चार्ली पेंग 24 घंटे मजनू के टीला पर नजर रखता था। मजनू का टीला में रहने वाले लामाओं को पैसे देकर चार्ली पेंग दलाई लामा के बारे में सूचनाएं जुटाता था। लुओ सांग के दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस एम्प्लॉइज ने बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह से पैसे तैयार किए जाते थे पैकेट में, ताकि दलाई लामा के एसोसिएट्स को दिए जाएं ताकि वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्यों चाहिए थे लियो सांग को ये इंफॉर्मेशन और किसको देनी थी, ये अपने आप में जांच का अब विषय है। जासूसी का जाल बहुत तरीके से बुना गया है। इसके लिए लंबी प्लानिंग की गई, अच्छा खासा समय लिया गया। लुओ सांग अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आया। लुओ सांग ने मणिपुर के लड़की से शादी करके भारतीय पासपोर्ट हासिल किया। लुओ सांग ने एक के बाद एक कई फर्जी पासपोर्ट और फर्जी आधार कार्ड बनाए। मनी एक्सचेंज के कारोबार के नाम पर जासूसी और हवाला का कारोबार करता गया। लुओ सांग के खिलाफ पहले भी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अब एक बार फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह के खुलासे लुओ सांग ने किए हैं, वो बताता है कि जासूसी का ये जाल कितना गहरा बुना हुआ था, जिसके रेशे रेशे में चीन की भयानक साजिश है। आयकर विभाग ने चार्ली के हवाला कारोबार के काले धंधे को डिकोड करना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में मालूम चला है कि लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग ने दिल्ली के सीए की मदद से 40 बैंक खाते खोले। चार्ली पेंग के अब तक 300 करोड़ के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। चार्ली ने असल में चीनी शेल कंपनियां बनाई। बड़ी चीनी कंपनियों के जरिए इन शेल कंपनियों को फर्जी खरीद के ऑर्डर जारी किए जाते थे। इसके बाद शेल कंपनियां बोगस बिल जारी करती थीं। इस तरह फर्जी बिक्री दिखाकर पैसा आता था और हवाला कारोबार के जरिए इधर से उधर होता था। बड़ी बात यह भी है कि हवाला कारोबार के लिए सारी बातचीत चीनी ऐप वी चैट के जरिए होती थी। इस काले कारोबार में दिल्ली का एक सीए चार्ली का मददगार था। लुओ सांग क्या करने वाला था और लुओ सांग को लेकर चीन के इरादे क्या थे, ये परतें खुलने में अभी समय लगेगा। मगर इतना जरूर है कि जांच एजेंसियों की गिरफ्त वक्त रहते चार्ली की गर्दन पर कस गई। दिल्ली से अरविंद ओझा और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।